नमस्कार। नेपाल पोस्ट टेलीविजन देख रहल तमाम हमनी के दर्शक लोग के हम बहुत बहुत स्वागत कर रहल बानी। मनोज पटेल और आज हमनी वीरगंज महानगर पालिका के वार्ड नंबर 22 के ई जगन्नाथपुर गांव में बानी और जगन्नाथपुर गांव में एगो बहुत ही यहाँ बनारस से चल के हमनी के देव कृष्ण महाराज जी आयल बानी और यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा प्रवचन यहाँ कार्यक्रम हो रहा बा और संक्षिप्त प्रतिक्रिया हम उनकर ले रहा बानी उनकरा से और हम हिंदी में ही उनकरा से बात करके प्रयास कर रहा बानी। महाराज जी, नेपाल पोस्ट पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत सबका। नेपाल में आप आए हैं चल के बनारस से, बहुत सारे प्रोग्राम देने के लिए, कथा वाचन के लिए आप आते हैं नेपाल में। यहाँ वीरगंज मेट्रोपॉलिटन सिटी में अभी 22 नंबर वार्ड में जगन्नाथपुर में आपको कैसा आतिथ्यता प्राप्त हो रहा है? वैसे तो मैं बनारस से नहीं हूँ, मैं अयोध्या से हूँ, लेकिन सबको ये परिचय देने के लिए सबको धन्यवाद, साधुवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्राम में आने के बाद मैं काफ़ी हर्षोल्लास में हूँ, क्योंकि मेरा एक बहुत दिनों से लालसा था कि वीरगंज की भूमि पर मैं जाऊँ और जा कर के वहाँ पर एक दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो जिसमें मैं कथा कर सकूँ। और कथा का ये सार है कि कथा मात्रैक जीवन, जीवन में यद्यपि कथा उतर जाए तो महाराज जीवन सार्थक है। इसीलिए हम सभी लोग बड़े आनंद और भाव से, और मैं तमाम जो है यहाँ के व्यवस्थापक हमारे राम बाबू शाह जी, इनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्था, साउंड सर्विस को भी मैं काफ़ी सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके माध्यम से आज जो प्रवचन हो रहा है और इतने सारी पब्लिक का जो भीड़ हो रहा है, इसको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आइए और सनातन के कार्य में आगे बढ़िए, गौ सेवा करिए और संत सेवा करिए। संत सेवा और गौ सेवा ही सनातन का कार्य है, इसलिए सनातन की सेवा करना ही ये हम सब सनातनियों का धर्म है। जैसे कि महाराज जी, थोड़ा सा ये श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है, तो हम सनातियों लोग को, सनातन धर्म मानने वाले जितने भी है और खास करके नेपाल भारत में जो आप कथा प्रवचन करते हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा का थोड़ा सा महत्व संक्षिप्त रूप में क्या महत्व है? अभिन्न अध्यात्म से लोग बहुत थोड़ा विमुख हो रहा है, दूर हो रहा है, और युवा पीढ़ी को भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भागवत 4 शब्दों से बनता है, भा ग व अत्ता। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का नाम ही भागवत है। जहाँ 4 चीज मिल जाएं, जहाँ चारों का समन्वय हो जाए, वहाँ भागवत है। और तमाम युवाओं से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्यारे, मैं भी एक युवा हूँ, एक युवा महात्मा हूँ, एक युवा संत हूँ और एक युवा आप लोगों के बीच में आया है। तो मैं युवाओं से कहता हूँ कि जीवन में व्यसन मत करो, नशा मत करो। नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त नेपाल बनेगा तभी जाकर के हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तभी जाकर के सनातन का कार्य हम सनातनी कर पाएंगे। अब जैसे कि महाराज जी, बहुत सारा तालियों का गड़गड़ाहट आया है आपके बात पर। महाराज जी, ये जो धर्म है और धर्म और साइंस दो अलग अलग चीज है कि एक ही है? और धर्म को आप, अब जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा को साइंस से आप कैसे जोड़ेंगे ताकि नया पीढ़ी भी इस चीज को समझ सके? देखिए, धर्म और साइंस कभी अलग हुआ ही नहीं है, धर्म और साइंस एक ही है, क्योंकि सनातन का कार्य जो है वो प्रत्येक सनातनी जानता है। और आजकल विज्ञान चाहे जितना आविष्कार कर ले, जितना व्यवस्था कर ले, लेकिन विज्ञान को भी सनातन के ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में खगोल और भूगोल के बारे में बहुत सारा वर्णन किया गया है। और जिस खगोल और भूगोल के बारे में हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, आजकल की युवा पीढ़ी पढ़ रहा है, वो सारा खगोल भूगोल और सारी व्यवस्थाएं तो हमारे सनातन के ग्रंथों में श्रीमद् भागवत में पहले से ही अंकित है। इसलिए भागवत अपने आप में एक अतुलनीय ग्रंथ है और ये साइंस से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसलिए कथा भी एक साइंस है। कथा से क्या होगा, बोले मन कन्वर्ट होता है, मन एकाग्र होता है। तो इसीलिए मन एकाग्र करने के लिए कथा एक साधन है, और कथा के सानिध्य में जो बैठेगा वो एकाग्र चित्त होकर के इस संसार में कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। इसीलिए साइंस और कथा एक है। अब जैसे कि जितने भी खास करके नेपाल भारत में जितने भी शिव भक्त लोग हैं या राम भक्त लोग हैं, जैसे कि शिव जी को कहा जाता है कि वो विष पीते हैं, हम लोग विष क्यों नहीं पी पाते हैं? और इसको एक थोड़ा सा मतलब सांकेतिक रूप में शंकर भगवान जो विष पीते हैं वो कैसा कि विष है, और हम लोग जो काम, क्रोध, लोभ, माया और ईर्ष्या है, इस चीज से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इस संसार का सबसे बड़ा विष है ईर्ष्या।
जीवन में ये जब तक बना रहेगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए समुद्र मंथन के समय में जो विष आया, सबसे पहले देवताओं ने इकट्ठा किया और महादेव के पास गए। इसीलिए महाराज विष पीने वाले महादेव कहलाए और महाराज अमृत पीने वाले केवल देव कहलाए। इसलिए अमृत पीना सहज है, लेकिन विष को जो पान करता है वही महादेव है। और सबसे बड़ा विष क्या है? बोले महाराज सबसे बड़ा विष है ईर्ष्या। इसलिए सनातनियों, दुनिया में जो ईर्ष्या हम सनातन के बीच में फैल रहा है, हम सनातनियों के बीच में फैल रहा है, सारे ईर्ष्या को दूर करो और सनातन के कार्य में एकाग्र चित्त होकर के, एक सग्र होकर के आगे बढ़ो। क्योंकि सनातन बढ़ेगा तो सनातन का विकास होगा, और सनातन का जब विकास होगा तो हिंदू राष्ट्र होगा, और हिंदू राष्ट्र होगा तो हम हिंदू जहां भी रहेंगे, चाहे भारत हो या नेपाल हो, जहां भी रहेंगे एकाग्र चित्त होकर के जय श्री राम का नारा लगाते रहेंगे। जी, अंत में महाराज जी, हमारे ये नेपाल पोस्ट टीवी जितना भी दर्शक लोग देख रहा है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो दुनिया जो है सफलता के पीछे भाग रही है और मन जो है वो धैर्य नहीं हो पा रहा है, एक सेटिस्फैक्शन कहिए जो मन के अंदर नहीं है, उसको कैसे प्राप्त कर पाएगा युवा पीढ़ी? युवानों से मैं यही तो चर्चा करना चाहता हूं कि युवा भाइयों, युवा साथियों, ध्यान दो, क्योंकि इस समय आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खूब माता पिता की सेवा करो और खूब सनातन का कार्य आगे बढ़ाओ। क्योंकि नेपाल का मतलब ही हुआ निमी वंश। जहां पर निमी वंशजों का विस्तार हुआ उसी का नाम नेपाल हुआ। इसीलिए नेपाल में सबसे बड़ा यही मैं देख रहा हूं कि यहाँ थोड़ा सा नशा ज्यादा है। इसलिए नशा को थोड़ा दूर रखिए और दूर रख करके और फिर सनातन के कार्य में लगिए और सनातन के कार्य को आगे बढ़ाइए। क्योंकि हम एक भारतीय हैं। भारत से भी आकर के मुझे आज नेपाल बहुत अच्छा लग रहा है। अगर नेपाल से नशा केवल चला जाए तो यहाँ का युवा सुधरेगा, और युवा जब सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा, और राष्ट्र सुधरेगा तो विचार करना आप, हम सनातनी कहाँ होंगे? बोले जहां सनातनी होंगे वहीं सनातन का परचम लहराएगा, वही व्यवस्था बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देव कृष्ण महाराज जी, जो बोले कि अयोध्या से चल के आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो बनारस में रहते हैं, अयोध्या से चल के आए हुए हैं। और ये कथा अभी हो रहा है, यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है, और बहुत सारा यहाँ हजारों महिला और पुरुष लोग, इस बिरगज महानगर पालिका का लोग, खास करके ये जो जगन्नाथपुर गांव है, वार्ड नंबर 22 नंबर वार्ड है जगन्नाथपुर, और मनियारी है, यहाँ के लोग यहाँ पे मौजूद है। एक कथा के बीच में भी थोड़ा सा आप कथा बंद करके भी हम लोग के लिए, मीडिया के लिए थोड़ा सा समय आप हम लोग को दिए, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं आपके। और कि बताएं अपना चैनल के विषय में भी और आपका पता के विषय में भी, आपसे कैसे संपर्क हो पाएगा? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, अयोध्या का एक सनातनी हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है देव कृष्ण जी महाराज। इसलिए जितनी भी कथाएं हैं, जो शास्त्र से जुड़ी हुई कथाएं हैं, श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण, राम कथा और देवी मद् भागवत महापुराण, ये संपूर्ण प्रकार की कथाएं और उपाय ये मेरे चैनल पर है। इसलिए इसको श्री देव कृष्ण जी महाराज करके ये चैनल है, ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे सनातन के मार्गदर्शन करते रहें और सनातन के कार्य को बढ़ाने के लिए इस चैनल को भी देखते रहें। इसलिए क्योंकि चैनल देखते रहेंगे तो हम भी आपके दिलों में बैठे रहेंगे, और आपके दिलों में जब बैठे रहेंगे तो हम आप तक पहुंच जाएंगे और आप हम तक पहुंच जाएंगे। अंत में क्या कहेंगे? यहाँ जितने भी महिला, सदन, वृद्ध और भक्तजन लोग हम कहेंगे यहाँ पे उपस्थित है, उन लोग को क्या कहेंगे? अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप सब सनातन से जुड़िए, और सनातन से जुड़े रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनने में देर नहीं लगेगा, और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम हिंदू जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। बस यही इतना ही कहना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के देव कृष्ण महाराज जी, जवन यहाँ के यहाँ कथा प्रवचन कर रहा बानी, और आगे के कथा भी अभी जारी रही। रात हमनी के पता लागल है, चलल है नीचे की रात 11 बजे तक ले, 11:30 बजे तक कथा चली। और कथा श्रवण करे खातिर जितना भी लोग यहाँ आ रहा बानी, तमाम लोग के भी हम बहुत बहुत धन्यवाद हम कहे के चाहेम। और हमनी के थोड़ा सा समय उपलब्ध कैनी है, और कथा प्रवचन में जौन विलम्ब भइल है एकरा खातिर भी हम क्षमा प्रार्थी बानी। और हमनी के यूट्यूब चैनल नेपाल पोस्ट टीवी पर भी आके अपने लोग देख सकतानी, और हमनी के पत्र पत्रिका में भी यहाँ के आज के कथा के विषय वस्तु और यहाँ लोग जे आयल बा, इतना भीड़ उमड़ल बा, ये तमाम विषय वस्तु हमनी के देखेबे करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।